क्या आदिवासी समाज के लोग खुद ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? क्या गुम होती जा रही हैं आदिवासी मान्यताएं और परंपराएं? और क्या वाकई में सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक सिमट कर रह गई है आदिवासी भाषा और त्योहार? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों और इनके जवाबों पर बात करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक लंबे अरसे से आदिवासी चिंतक और विचारक इस बात को उठा रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग ही अपनी संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। वो परंपराओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमने इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए तमाम आदिवासी विद्वानों, विचारकों, चिंतकों से बात की। तो मोटे तौर पर इसकी जो 3 वजह सामने आई हैं, हम आज के वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं। आदिवासी विचारकों के मुताबिक जो पहली वजह है वो है गांव से शहरों की तरफ आने वाले और बसने वाले आदिवासी समाज के लोग। आदिवासी चिंतकों के मुताबिक ये वो सबसे बड़ी वजह है आदिवासियों के उनकी संस्कृति से दूर होने की। वे सवाल उठाते हैं कि आज शहरों में रहने वाले कितने आदिवासी समाज के लोग आदिवासी भाषा में बात करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। आज शहरों में कितने लोग ऐसे हैं जो आदिवासी त्योहार मनाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को आदिवासी दर्शन और आदिवासी जीवन शैली के बारे में बताते हैं? यही वजह है कि शहरों में रहने वाली आदिवासी समाज की नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से, भाषा से और संस्कृति से अनजान है। आदिवासी चिंतक पूछते हैं, आज शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो आदिवासी समाज से नहीं हैं और उन्हें आदिवासी संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में, परंपराओं के बारे में मालूम है? दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आदिवासी त्योहारों का क्या? ये सवाल उठाते हैं आदिवासी विचारक। वे कहते हैं कि शहर में रहने वाले युवा खुद को आदिवासी कहने से संकोच करते हैं, शर्म करते हैं और इसीलिए आदिवासी संस्कृति, परंपराओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। ये आदिवासी विचारकों से बात में पहली वजह है। जो शहर आकर बस रहे हैं लगातार आदिवासी समाज के लोग, और वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि लगातार इस दौर में शहरीकरण बढ़ते जा रहा है। लगातार गांव से लोग आएंगे बेहतर मौकों के लिए, बेहतर नौकरी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए शहरों में, लेकिन वहां इस तरह की शुरुआत अभी से हो गई है। तो आदिवासी चिंतकों को इस बात की बड़ी चिंता है, विचारकों को, कि जब शहरीकरण बढ़ेगा, एक बड़ी आबादी शहरों में आ जाएगी, तो कहीं आदिवासी संस्कृति पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर ना आ जाए। जो दूसरी वजह बताते हैं आदिवासी विचारक विद्वान, वो है दूसरी वजह दूसरों की नकल करना। आदिवासी विचारकों के मुताबिक सोशल मीडिया के इस दौर में ज्यादातर युवा दूसरों की नकल करने में व्यस्त हैं और इसीलिए आदिवासी संस्कृति, भाषा, परंपराएं गुम होती जा रही हैं। आदिवासी समाज की नई पीढ़ी के लोग अपनी संस्कृति को जानने की कोशिश नहीं करते, अपनी परंपराओं को समझने का जतन नहीं करते और प्रकृति की शक्ति को भी महसूस नहीं करते। न अपनी भाषा और इतिहास पर वो गर्व करते हैं। शहर में रहने वाले गैर आदिवासियों की चमक दमक देखकर नई पीढ़ी ने उनकी ही तरह होना शुरू कर दिया है। आदिवासी चिंतक एक बड़ा ही दिलचस्प बात कहते हुए कहते हैं कि बरसों से तथाकथित उच्च वर्ग के लोग खुद को श्रेष्ठ और आदिवासियों को कमतर बताते आए हैं। ये इसमें उतनी बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदिवासियों ने खुद को कमतर मानना शुरू कर दिया और इसीलिए उनकी तरह श्रेष्ठ होने की कोशिश में उनकी नकल करना शुरू कर दी। आदिवासी विचारक बोलते हैं कि जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी सबसे पहले अपनी जड़ों को जाने, अपनी संस्कृति को समझे और खुद के आदिवासी होने पर गर्व करे। जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी ये समझे कि दूसरों की नकल करने से आदिवासियों की हजारों साल पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी, एक विरासत ही विलुप्त हो जाएगी। ये दूसरी वजह बताते हैं। तीसरी वजह जो तमाम संस्कृतियों में देखा जाता है, वो आदिवासी विचारकों ने कहा है कि एक आधुनिकता की दौड़, एक आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागना, ये एक बड़ी वजह मानते हैं आदिवासी विचारक, जिससे आदिवासी समाज, खासतौर पर नई पीढ़ी, अपनी खुद की संस्कृति से, परंपराओं से दूर होते जा रही है, उन्हें भुलाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। विचारक कहते हैं कि आधुनिकता की चकाचौंध में लोगों को आदिवासी परंपराएं और मान्यताएं पिछड़ी हुई लगती हैं और इसीलिए इन्हें पीछे छोड़ वो आगे बढ़ जाते हैं और तथाकथित मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं। वो भूल जाते हैं कि आदिवासी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसमें प्रकृति ही भगवान है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, न जहां न जात पात है, न वर्ण व्यवस्था है और ना ही कट्टरता है। वो भूल जाते हैं कि आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक नियम बिना किसी कानून के बरसों से लोगों को जोड़ते हुए चले आ रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि आदिवासी संस्कृति बताती है कि इंसान को सुख और शांति तभी मिलेगी जब एक इंसान दूसरे इंसान की सेवा करेगा, मदद करेगा। वो भूल जाते हैं कि आदिवासी त्योहार प्रकृति के करीब ले जाते हैं।
और इसीलिए आदिवासी विचारक इस बात की पुरजोर वकालत करते हैं कि सभी तमाम लोगों को, आदिवासियों को आदिवासी संस्कृति की ओर, आदिवासी परंपराओं, त्योहारों, मान्यताओं की ओर न सिर्फ लौटना चाहिए बल्कि गर्व से इन्हें जीना चाहिए, दूसरों को दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए, ताकि आदिवासी संस्कृति और परंपराएं अपनी पहचान खोने की बजाय दिनों दिन समृद्ध होते जाएं। इसीलिए महान विचारकों ने कहा है कि एक संस्कृति को खत्म होने के लिए सिर्फ एक पीढ़ी की उपेक्षा चाहिए, और अगर एक पीढ़ी मुंह मोड़ लेगी तो एक जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है वो एक न एक दिन खामोश हो जाएगी। इसलिए आप गौर कीजिएगा, बाहर के खतरे जरूर हैं जिनके खिलाफ तमाम लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अंदरूनी खतरा है जो वाकई में आगे जाकर आदिवासी अस्मिता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।